पुत्र, तेरे बेटे के लिए आया है खुशियों का पैगाम। ये सत्संग सुन, उसकी आज एक बहुत बड़ी विश पूरी होगी। आज देख मेरा चमत्कार। गुरुजी का ये संदेश माता पिता के दिल को छू लेने वाला वरदान है। जब गुरुजी खुद संतान के लिए कुछ कहें तो समझ लो कि वो इच्छा अब सिर्फ सपना नहीं, हकीकत बनने वाली है। संगत जी, बेटे के लिए दिव्य संकेत। गुरुजी ने खास तौर पर बेटे का नाम लिया, यानी संगत जी। आज की कृपा उसी पर बरसने वाली है। संगत जी, खुशियों का पैगाम। इसका मतलब है कि बहुत दिनों से रुकी या मांगी गई कोई इच्छा अब पूरी होने को है। संगत जी, जब गुरुजी कहते हैं आज देख मेरा चमत्कार, तो ये चेतावनी नहीं, प्रेम भरी चुनौती है गुरुजी की तरफ से कि आज तू मेरी लीला देखेगा। संगत जी, ये सत्संग पूरे श्रद्धा और शांति से सुने। सुनते सुनते बेटे की इच्छा को गुरुजी के चरणों में मेंटली समर्पित कर दे। गुरुजी, मेरे बेटे को वही दो जो उसकी भलाई में हो। आपको समर्पित है सब। सत्संग के बाद सिर्फ शुक्राना गुरुजी बोलते रहें बार बार। संगत जी, आज का दिन आपके बेटे के जीवन में एक मोड़ ला सकता है। गुरुजी जब कहते हैं आज, तो वो सिर्फ तारीख नहीं, तकदीर की घोषणा है। संगत जी, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, तो आइए सत्संग शुरू करते हैं। जिनका ये सत्संग है उनका नाम शालिनी गोयल आंटी है और वो हमें हिंदी में ईमेल पर लिखती है। संगत जी, जय गुरु जी, लाख लाख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी साध संगत जी को भी मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। संगत जी, सच कहूं तो गुरु जी की महिमा का बखान करना हमारे जैसे साधारण जीवों के लिए असंभव है, क्योंकि वह तो पूर्ण ब्रह्मा है। वो सर्वशक्तिमान है, जिनके कृपा दृष्टि मात्र से जीवन में अंधेरे से प्रकाश हो जाता है, जिनके बिना जीवन अधूरा है। गुरु जी हमारे जीवन के वो संबल हैं जो हर कठिन समय में साथ देते हैं, चाहे हम उन्हें पुकारे या नहीं। वो हमें हर पल, हर क्षण अपने चमत्कारिक स्पर्श से संवारते रहते हैं। संगत जी, आज मैं जो आपके साथ अनुभव साझा करने जा रही हूं, वो मेरे जीवन का वो मोड़ था जहां से मेरी आत्मा ने अपनी वास्तविक यात्रा शुरू की। वो क्षण जब मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ स्वयं गुरु जी है। संगत जी, ये बात 14 मार्च की है और उस दिन गुरुवार भी था। ये कोई संयोग नहीं था, ये गुरु जी की योजना थी। उस दिन मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि उसके घर गुरु जी का सत्संग रखा गया है। अब आप सोचिए संगत जी, मैं कोई बहुत सोशली एक्टिव व्यक्ति नहीं हूं। बहुत समय से कहीं आना जाना नहीं था। किसी के घर जाना तो बहुत दूर की बात थी। 3 साल हो गए थे मैंने किसी के घर पर कदम भी नहीं रखा था। लेकिन उस दिन न जाने क्यों मेरा मन हुआ कि चलो थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन चली जाती हूं। मैंने अपनी उस फ्रेंड को भी पहले ही कह दिया था कि मेरे पास सिर्फ 15 से 20 मिनट है, मैं बस आऊंगी और फिर निकल जाऊंगी। लेकिन संगत जी, हमें क्या पता था कि ये 15 से 20 मिनट ही मेरी पूरी जिंदगी को बदल देंगे, कि ये गुरु जी का बुलावा है। ये कोई आम निमंत्रण नहीं, बल्कि एक दिव्य आह्वान है। संगत जी, जैसे ही मैं उस सत्संग में पहुंची, वहां की ऊर्जा कुछ अलग थी। कमरे में शांति थी, लेकिन वो शांति कोई सामान्य शांति नहीं थी। वो भीतर तक उतरने वाली थी, जैसे कोई दिव्य स्पर्श हो, कोई अदृश्य शक्ति हो जो आत्मा को झकझोर रही हो। गुरु जी की तस्वीर के सामने अगरबत्ती जल रही थी और चाय प्रसाद रखा था। जैसे ही मैंने वो चाय प्रसाद लिया, मेरे भीतर कुछ बदलने लगा। मेरी आंखों से अनायास ही आंसू बहने लगे। न कोई दुख था, न कोई पीड़ा, फिर भी मन इतना भावुक क्यों था, ये मैं खुद नहीं समझ पा रही थी। और संगत जी, यही तो गुरु जी की लीला है। वो बिना कुछ कहे, बिना किसी शोर के आपके जीवन में प्रवेश करते हैं और फिर सब कुछ बदल देते हैं। उस दिन मैंने सिर्फ 15 से 20 मिनट वहां बिताए, लेकिन वो 20 मिनट मेरे जीवन का आधार बन गए।
जैसे ही मैं घर लौटी, मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ छूट रहा हो, जैसे कहीं वापस जाना है। अगले दिन से ही मैं गुरु जी के बारे में जानने लगी, उनका नाम गूगल पर सर्च किया, उनके सत्संग सुनने लगी, और हर सत्संग में मुझे अपना जीवन दिखने लगा। हर कहानी में मुझे अपना अक्स नजर आने लगा। गुरु जी जैसे हर संदेश मेरे लिए ही भेज रहे थे। कुछ दिनों बाद मेरी वही फ्रेंड मुझे बड़े मंदिर ले गई। संगत जी, जब मैंने पहली बार बड़े मंदिर के दर्शन किए तो ऐसा लगा जैसे मैं अपने घर लौट आई हूं, जैसे ये वही स्थान है जिसकी मुझे बरसों से तलाश थी। मंदिर की वो दिव्यता, वो सुगंध, वो चाय प्रसाद का स्वाद, वो संगत की ऊर्जा, सब कुछ इतना दिव्य था कि शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं। मैं बस देखती रह गई, न कुछ बोल सकी, न कुछ सोच सकी। बस आंखों से बहते आंसू ही मेरी भावनाओं को बयां कर रहे थे। संगत जी, गुरु जी ने मुझे ऐसे समय में अपनी शरण में लिया जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मेरा जीवन एक अजीब सी उलझनों से घिरा हुआ था। मानसिक रूप से मैं बहुत टूट चुकी थी। कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, न रिश्ते, न काम, न ही खुद से संवाद। उस समय गुरु जी ने मुझे सहारा दिया, बिना कहे, बिना कुछ मांगे। उन्होंने मुझे वही दिया जिसकी मुझे जरूरत थी, न उससे कम, न उससे ज्यादा। संगत जी, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूं कि जब मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी तो मुझे वहां एक महिला से मुलाकात हुई, जिनके साथ मैंने बस कुछ पल बातचीत की, लेकिन उनके माध्यम से मुझे गुरु जी ने एक गहरा संदेश दिया। उन्होंने मुझे बताया कि गुरु जी कभी कुछ भी बिना वजह नहीं करते। अगर तुम आज यहां हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारी आत्मा ने पुकार लगाई थी और गुरु जी ने उसे सुन लिया। संगत जी, उस बात ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया। क्या वाकई मेरी आत्मा ने पुकारा था? क्या वाकई गुरु जी ने मेरी सुन ली थी? और आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूं तो मुझे एहसास होता है कि हां, ये सब गुरु जी की योजना थी। वो फ्रेंड का सत्संग, वो 15 मिनट का समय, वो बेचैनी, सब कुछ उसी दिव्य योजना का हिस्सा था। संगत जी, गुरु जी ने मुझे कई बार अपने चमत्कारों से चौंकाया है, लेकिन एक अनुभव जो मैं कभी नहीं भूल सकती, वो मेरे बेटे से जुड़ा है। एक बार मेरे बेटे को अचानक बहुत तेज बुखार हो गया। डॉक्टर ने कहा कि वायरल है और दवा दी, लेकिन बुखार उतरा ही नहीं। तीसरे दिन उसकी हालत बहुत खराब हो गई। मैंने रात में बहुत रोते हुए गुरु जी से अरदास की, उनसे कहा कि वो मेरे बेटे को ठीक कर दें। मैं जानती थी कि मैं लायक नहीं हूं, लेकिन फिर भी मुझे यकीन था कि गुरु जी मेरी सुनेंगे। संगत जी, उस रात मैंने गुरु जी का मंत्र जाप करते करते बेटे के सिर पर हाथ रखा और फिर उसे सुला दिया। सुबह जब वो उठा तो उसका बुखार पूरी तरह गायब था। वो एकदम सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। डॉक्टर भी हैरान थे कि बिना दवा बदले ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन संगत जी, हम जानते हैं ना कि ये सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की लीला थी। संगत जी, आज भी जब मैं जीवन की किसी उलझन में होती हूं, जब रास्ता समझ नहीं आता, तो मैं बस एक काम करती हूं, गुरु जी का शुक्राना और मंत्र जाप, और फिर देखती हूं कि कैसे चीजें अपने आप सुलझने लगती हैं। कैसे वही काम जो असंभव लगते थे, गुरु जी की कृपा से सहज हो जाते हैं। संगत जी, मैंने जीवन में बहुत बार हार मानी है, लेकिन गुरु जी ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हर बार मुझे थाम लिया, मुझे गिरने नहीं दिया। कई बार जब मैं खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करती थी, तो मुझे उनके स्वरूप से एक ऊर्जा मिलती थी, जैसे वो मुझसे कह रहे हो, मैं हूं, डरो मत। संगत जी, वो एहसास, वो विश्वास, वही गुरु जी की प्रेजेंस है जो हमें जीवन की हर कठिनाई से निकाल लाती है। गुरु जी ने मुझे सिर्फ चमत्कार नहीं दिखाए, उन्होंने मुझे जीवन जीने की नई दिशा दी, सोचने का नया तरीका दिया। उन्होंने सिखाया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। उन्होंने बताया
कि ईश्वर से कुछ मांगना नहीं होता, बस उनका शुक्रिया अदा करना होता है। उन्होंने मुझे समझाया कि जब तुम अपने गुरु पर पूरा भरोसा रखते हो तो वो तुम्हें कभी गिरने नहीं देते। आज जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं इतनी शांति और सकारात्मकता कहां से लाती हूं, तो मैं बस मुस्कुरा देती हूं और कहती हूं, ये सब मेरे गुरु जी की कृपा है। उन्होंने मेरी आत्मा को छू लिया है और अब मैं पहले वाली इंसान नहीं रही। संगत जी, गुरु जी की लीला को कोई समझ नहीं सकता। वो हर किसी के जीवन में अलग तरीके से आते हैं और जो उन्हें पहचान लेता है वो खुद को धन्य समझता है। आज मैं जो कुछ भी हूं, जो भी मेरी सोच है, जो भी मेरा भाव है, वो सब गुरु जी की देन है। उन्होंने मुझे नए रिश्ते दिए, नई सोच दी, नया जीवन दिया। उन्होंने मेरी आत्मा को नई रोशनी दी और आज जब मैं सुबह आंख खोलती हूं तो सबसे पहले उनकी तस्वीर को देखकर उनका धन्यवाद करती हूं। रात को सोने से पहले भी मैं बस यही कहती हूं, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी कभी जीवन में अकेले महसूस कर रहे हो, रास्ता न मिल रहा हो, तो बस गुरु जी का नाम लीजिए, मंत्र जाप कीजिए और विश्वास रखिए, क्योंकि वो कभी देर नहीं करते। वो हमेशा समय पर आते हैं और जब वो आते हैं तो चमत्कार अपने आप घटते हैं। मैं यही प्रार्थना करती हूं कि गुरु जी आप सबको भी ऐसे ही अनुभवों से जोड़े, आपकी आत्मा को भी उसी दिव्यता से भर दें जिससे उन्होंने मुझे भर दिया है। जय गुरु जी। लाख लाख शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी पर ईमेल करें। अगर आपको ये सत्संग प्रेरणादायक लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां आपको मिलती है ऐसी ही सच्चे और रियल सत्संग। जय गुरु जी।